राधे कृष्णा। दीपोत्सव का प्रारंभ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से होता है। इस दिन एक और वैद्य समुदाय भगवान धन्वंतरि का पूजन कर राष्ट्र के लिए नित्य स्वास्थ्य समृद्धि की याचना करता है, वहीं दूसरी ओर सामान्य ग्रस्त यमराज के निमित्त तेल के दीपक जलाकर अपने अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं और तमसो माँ ज्योतिर्गमया को चरितार्थ करते हैं। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह यमुना स्नान एवं दीपदान द्वारा विशेष फलदायी प्रतिपादित हुआ है। धनतेरस के दिन यमुना स्नान करके यमराज और धन्वंतरि का पूजन दर्शन कर यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन यदि उपवास रखा जा सके तो अति उत्तम है। संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। धनतेरस के संबंध में एक कथा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से जीवों के प्राण हरण का दुखद कार्य करते आ रहे हो, क्या कभी ये कार्य करते समय तुम्हारे मन में दया आई और विचार आया कि इस प्राणी के प्राण ना लिए जाएं? यदि ऐसी स्थिति कभी आई हो तो मुझे बताओ। ये सुनकर एक यमदूत ने बताया, प्रभु, हंस नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह आखेट के लिए वन में गया और मार्ग भटककर दूसरे राजा हेमराज के राज्य में जा निकला। श्रम क्लेश तथा भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बहुत आदर सम्मान कर स्वागत किया। उसी दिन राजा हेमराज को पुत्र प्राप्ति हुई थी, अतः राजा हंस के आगमन को पुत्र प्राप्ति के निमित्त मानकर उसने आग्रह पूर्वक राजा हंस को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। छठी के दिन समारोह पूर्वक राजपुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। किसी भविष्यवक्ता ने बताया कि विवाह के 4 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही सारा राज्य शोक सागर में डूब गया। राजा हंस को जब ये दुखदाई समाचार मिला तो उन्होंने राजा हेमराज को आश्वासन देते हुए कहा, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार की प्राण रक्षा करूंगा। अपने वचन की रक्षा के लिए राजा हंस ने यमुना के तट पर एक दुर्ग का निर्माण कराकर उसमें गूढ़ रूप से राजकुमार के रहने की व्यवस्था कर दी। वहीं रहते हुए राजकुमार युवा हुआ। राजा हेमराज के अपने मित्र राजा हंस की प्रेरणा से उसका विवाह एक सुंदरी कन्या से कर दिया। वह युगल साक्षात कामदेव और रति का अवतार प्रतीत होता था। राजा हंस अपने मित्र पुत्र की प्राण रक्षा के लिए उपाय कर रहे थे, परंतु आपके विधान को अन्यथा करने की शक्ति उनमें नहीं थी। विवाह के चौथे दिन ही हमें उसके प्राण हरण का अप्रिय कार्य करना पड़ा। प्रभु, जब हम उसके प्राण लेकर चले उस समय का दृश्य मैं कभी नहीं भूला। विवाह के मांगलिक समारोह में लीन राज समाज में जैसे हमने आग लगा दी। इस दुखद दृश्य को देखकर हम स्वयं रोने लगे, परंतु क्या करते, हम विवश थे। हम उस कार्य से विरत नहीं हो सकते थे। यमराज इस घटना को सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी इस कारुणिक कथा से मैं स्वयं विचलित हो गया हूँ, पर करूँ क्या? विधि के विधान की रक्षा के लिए ही हमें और तुम्हें ये अप्रिय कार्य सौंपा गया है। दूत ने ये सुनकर पूछा, स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की दुखद अकाल मृत्यु से प्राणियों को मुक्ति मिल सके? दूत का कथन सुनकर यमराज ने उपयुक्त विधि से धनतेरस के पूजन और दीपदान की चर्चा करते हुए कहा कि इसके करने से मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, जिस घर में ये पूजन विधान किया जाएगा उस घर में भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान की प्रथा चली आ रही है।
दीपदान करते समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रीयतामिति।